नमस्कार, वंदे मातरम। मैं विजय सिंह तंवर, नागदा जिला, उज्जैन, मध्य प्रदेश से। मेरे इस वीडियो का विषय है भारतीय अच्छे मुसलमान व भारतीय बुरे मुसलमान। जब भी कभी देश के अंदर मुस्लिम समाज के कुछ उपद्रवियों द्वारा दुखद घटनाएं घटती हैं तो उनकी समीक्षा कुछ इन शब्दों और तरीके से की जाती है कि साहब ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये अच्छे मुसलमान नहीं हैं, इन्हें इस्लाम की सही जानकारी नहीं है, ये कहीं ना कहीं सच्चे मुसलमान नहीं है। मान सकते हैं सभी धर्मों के अंदर उपद्रवी और असामाजिक तत्व होते हैं, मुस्लिम धर्म में भी कुछ वैसे ही होंगे, अन्य धर्मों में भी होते हैं। लेकिन हर बार उनकी समीक्षा केवल इन्हीं शब्दों से करना ये कहीं ना कहीं मैं अनुचित मानता हूँ। इतिहास से लेकर वर्तमान तक की कुछ जानकारियां मैं रखता हूँ और इन अच्छे बुरे के बीच का पृथक्करण चाहता हूँ। आज से 115 साल पहले 1905 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो उन्होंने मांग रखी हमें धर्म के आधार पर एक नया राष्ट्र बनाना है। तो भारत के कुछ मुसलमानों ने कहा नहीं साहब ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये अच्छे मुसलमान नहीं हैं। ठीक है, वो मसला 40-42 साल बाद सुलझ गया, मानते हैं। 16 अगस्त 1946 आते 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 कलकत्ता हत्याकांड आपने सुना होगा, डायरेक्ट एक्शन डे। और उस समय मुस्लिम लीग द्वारा ही ये आदेश पारित किया गया था हिंसा फैलाने का, और उसके बाद लाखों हिंदू मारे गए, बलात्कार हुए, घायल हुए और बेघर हो गए। फिर आपने कहा कि ना सही ये भी अच्छे मुसलमान नहीं है, इन्हें पाकिस्तान निकाल दीजिए, नया देश बना दीजिए और पृथक कर दीजिए भारत को, कि अच्छी बात है। फिर हमने लगभग 1 साल बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और हमने बुरे मुसलमानों को उधर भेज दिया। तथाकथित तौर पे बुरे मुसलमान जिनको बताया जा रहा है कि सब ये बुरे मुसलमान थे, तो हमने उनको उधर भेज दिया, मान लेते हैं। उसके बाद 1 लाख रजाकारों की फौज खड़ी हो गई। भाई देश पृथक हो चुका था, उसके बाद 1 लाख रजाकार कहाँ से खड़े हो गए? फिर भी आपने कहा कि नहीं सब ये भी गलत लोग हैं। चलिए मान लिया ये भी गलत लोग हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे रह भी जाते हैं, ये बात भी आपसे मानी। उसके बाद एक दाढ़ी का बाल घूम जाता है हजरत बल से। उस दाढ़ी के बाल घूमने के चक्कर में कई राज्य जले, कई जिले जले, इतनी आगजनी फैली पूछो मत। सीबीआई, सीआईडी, पूरी सेना, पूरी सरकारें सब एक दाढ़ी का बाल ढूंढने में लग गई। फिर आपने क्या कहा? सब ये भी बुरे लोग हैं, ये अच्छे मुसलमान नहीं हैं। मान लिया ये भी अच्छे नहीं थे। आते आते 19 जनवरी 1990 आया। कश्मीर के अंदर लाखों हिंदू पंडितों को धक्के दे दे के निकाल दिया, मारा गया, बलात्कार किए गए। आपने फिर क्या कहा? साहब ये भी अच्छे मुसलमान नहीं है। ठीक है, ये भी मान लिया, हो सकता है फिर भी कुछ बुरे मुसलमान रह गए होंगे। रिकॉर्डेड जो हैं टेररिस्ट एक्टिविटी, धमाके, अपहरण मुस्लिमों द्वारा जो फैलाए गए, उनके अंदर 11,998 शामिल है। आपने कहा कि साहब ये भी अच्छे मुसलमान नहीं है। ठीक है, ये भी अच्छे नहीं थे, मान लिया। आते आते रोहिंग्याओं के समय आया, जो उन्होंने इस देश के मुसलमानों ने नारा दिया कि आर्यन तुम वापस जाओ, रोहिंग्या हमारे भाई हैं। तो इस देश के कुछ मुसलमानों ने कहा नहीं साहब ये लोग भी अच्छे नहीं हैं। मुंबई के अंदर शहीद स्मारक को तोड़ा गया, आग लगाई गई, जूते मारे गए। आपने फिर कहा नहीं साहब ये वाले मुसलमान भी अच्छे नहीं हैं। कैराना खाली कराया गया उत्तर प्रदेश का, वहाँ से इतने हिंदू परिवार था जिन्हें ज़बरदस्ती खाली करवा दिया गया और 2016 में पूरा कैराना खाली हो गया हिंदुओं से। आपने कहा साहब ये वाले भी अच्छे नहीं हैं। ठीक है, ये वाले भी अच्छे नहीं हैं। शाहीन बाग बैठा, जामिया इस्लामी आया, यहाँ पर कुछ उपद्रवी आए, कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ उपद्रवी भी थे। तो आपने कहा साहब ये जो उपद्रवी पकड़े हैं आपने, ये अच्छे नहीं हैं। इंदौर में पत्थरबाजी हुई, अभी डॉक्टरों के ऊपर कोरोना वायरस जब वैश्विक महामारी का दौर चल रहा था, तब ये वाले भी अच्छे मुसलमान नहीं हैं। मुरादाबाद में हुई, ये वाले भी अच्छे मुसलमान नहीं हैं। देश में झंडे जलते, ये वाले अच्छे मुसलमान नहीं हैं। 15 करोड़ वाला भाषण आया, ये भी अच्छे नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, भारत मुर्दाबाद के नारे, ये वाले भी मुसलमान अच्छे नहीं। अच्छे हैं कौन से? इस बात पे मैं थोड़ी सी जानकारी चाहता हूँ आपसे कि अच्छे मुसलमान कौन से। आते आते मैं बात करता हूँ मार्च 2020 की। अभी दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन के अंदर जमात वाला जो मामला हुआ होगा, लगभग पूरे देश को मालूम है वो। तो मेरी इस विषय पे बात चल रही थी, एक जुनैद भाई करके हैं, उनसे मेरी बात चल रही थी, तो उन्होंने एक बड़ी अजरत वाली बात करी। मैं उसी बात पे एकदम आक्रोशित होकर मैंने ये वीडियो बनाया। उन्होंने कहा कि अरे वो अच्छे मुसलमान नहीं है, तुम्हें तो पता ही नहीं कि वो मुसलमान नहीं है, वो तो मतलब लोग ही गलत होते। अरे मेरे भाई तुम कहाँ थे अभी तक? तुम्हारा क्या जन्म कल सुबह हुआ है जो तुम्हें पता ही नहीं कि वो अच्छे मुसलमान थे? अगर वो अच्छे मुसलमान नहीं थे तो जमात आज से तो है नहीं, लगभग 90 साल होने को आ गए, और आपने आज तक तो कभी बताया नहीं कि यार सब जमात में अच्छे लोग नहीं जाते, कुछ करते हम। अगर कुछ अच्छे बुरे का आपको जानकारी है तो आप उसकी सूची जाहिर कर दो।
कि साहब ये अच्छे नहीं हैं और ये बुरे हैं, ये बुरे हैं और ये अच्छे नहीं हैं। तो उससे सरकार को, कोई भी सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्तमान के अंदर भाजपा सरकार है तो ही कुछ हो, मैं कह रहा हूँ अतीत में भी एफपीआई आया, पीएफआई आया, पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया, स्पष्ट रूप से इतने उनके कांड रहे, सभी लगभग आतंकवादियों जैसे रहे। आपने ये कह दिया कि अरे नहीं साहब इसके अंदर भी अच्छे लोग नहीं, तो फिर अच्छे हैं कहाँ? मैं मानता हूं अच्छे हैं इस देश के अंदर, लेकिन आपको बाहर आके बताना पड़ेगा ना कि आप अच्छे और ये बुरे हैं। पता कैसे पड़ेगा किसी को, ये बताइए आप जो भारत में 1% से लेकर 99% तक जितने भी अच्छे मुसलमान हैं, आप एक सूची जाहिर कर दीजिए कि साहब ये इस देश के अच्छे अच्छे, मेरे पास 70 से ज़्यादा संस्थाएं ऐसी हैं लिस्टेड, जैसे जामिया है, ये अलीगढ़ है, और ये जमात जो हैं, ऐसे 70 से ज़्यादा लिस्टेड है। तो मैं चाहता हूं कि अब उन पे कुछ बात होए और भारत के जो अच्छे मुसलमान हैं वो एक सूची बना के दें, इनमें से कौन सी अच्छी और कौन सी बुरी है। इसमें मेरा या सरकार का या किसी का कोई फायदा नहीं, इसमें आपका फायदा है भाई। उन जो बुरे मुसलमान हैं वो 1 से 99% जितने भी हैं, वो कहीं ना कहीं अच्छे मुसलमानों को अंकुश लगाते हैं, तो वो समस्या आपकी कल को ख़त्म हो जाएगी। और जो गंगा जमुना तहजीब आप चाह रहे हैं वो बराबर बनी रहेगी। आपको एक पहल तो करनी पड़ेगी, आप एक सूची जाहिर करो ना, मौलानाओं की सूची जाहिर करो, संस्थाओं की सूची जाहिर करो, कोई व्यक्ति है तो उनकी सूची जाहिर करो, आपके आस पड़ोसी गांव शहर कहीं का कोई हो तो उसकी सूची दो कि साहब ये अच्छे मुसलमान नहीं है। सिमी पकड़े जाते हैं तो साहब ये भी अच्छे नहीं है, तो अच्छा कौन है? और सूची जाहिर करना मैं कोई गलत चीज़ नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं हुआ कि कभी हुआ नहीं है, हुआ है, ऐसा इतिहास में ऐसा हुआ है। मैं आपको ज़्यादा पुरानी बात नहीं कहूँ, इसी दशक की बात करूँ तो निर्मल बाबा आसाराम जैसे लोग, राधे माँ जैसे लोग पकड़े गए, तो जो हिंदू धर्म के 13 अखाड़े, जो उनमें से 7 मुख्य अखाड़े हैं, उन्होंने एक सूची जाहिर करके 70 जो लोग हैं उनकी एक सूची पकड़ाई सरकार को कि साहब ये लोग हैं और इनसे हम कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं और ये हिंदू धर्म से कहीं संबंध नहीं रखते, न इन्होंने कभी अखाड़ों से शिक्षा ग्रहण करी है, न इनके पास किसी प्रकार का प्रमाण पत्र है। उसके बाद भी अगर कोई निकलता है तो हिंदू धर्म के अखाड़े या कोई भी व्यक्ति उसके बारे में नहीं कहा। नित्यानंद जैसे लोग निकले और मुझे बता दो किसी ने कुछ कहा हो तो, कुछ समर्थक हो सकते हैं वो आते लगे, लेकिन हिंदुत्व अखाड़े नहीं, या कभी किसी लोगों ने सार्वजनिक तौर पर कहीं कुछ कह रहा हो या कह रहा हो तो कुछ बताओ। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि वो गलत है। और हमारी सूची जाहिर करने के बाद राधे माँ पर कितने बार एक्शन लिया गया, निर्मल बाबा पे लिया गया, तो हमने तो सूची जाहिर करी ना। ऐसा नहीं है कि हिंदू में हुआ है, सिखों में भी ऐसा हुआ है। इतिहास में जाइए, 40 साल पुराने इतिहास के अंदर, उस समय पर जब सिख धर्म पे ये आरोप लग रहे थे कि साहब सिख आतंकवाद फैल रहा है, तब उन्होंने बिल्कुल हाथ ऊंचे करके कह दिया कि साहब नक्सलवाद से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, वो हैं हमारे धर्म के निकले हुए, लेकिन हमारा सिख धर्म का राष्ट्र से ही संबंध है, राष्ट्रवाद से ही संबंध है, नक्सलवाद से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कदम उठाया, वो सराहनीय है। मुझे कोई कह सकता है आरएसएस का, भाजपा का, लेकिन सब बातें गलत है। मैं तो कहता हूँ इंदिरा जी के उस कदम से मैं सबसे संतोषजनक कदम उन्होंने उठाया और आज नक्सलवाद भारत में खत्म हो गया। मैं भारत की क्यों, मैं तो दुनिया में भी टूट गया, उसकी कमर टूट गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि साहब अच्छे क्या है बुरे क्या है। आपको भी कहना पड़ेगा। अगर आप नहीं कह सकते हैं, अच्छे और बुरे का पृथक्करण नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप ये कहना छोड़ दीजिए कि सब वो अच्छे हैं और आप बुरे हैं, वो बुरे हैं और आप अच्छे हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप किसी बुरे के बारे में जानकारी छुपा रहे हैं तो फिर आप भी बुरे ही हुए, क्योंकि आप जानकारी देने में असमर्थ हैं या देना नहीं चाह रहे हैं। तो मैं किस प्रकार का अच्छा और बुरा समझूं इस बात को? इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर इस देश में, मेरे पास भी बहुत सारे अच्छे लोग संपर्क में हैं जो मुस्लिम हैं, और मैं मानता हूं कि वास्तविकता में अच्छे हैं। मैं उनके घर जाता हूं, वो मेरे घर आते हैं, हम दिवाली पे जाते हैं, ईद पे जाते हैं, सभी प्रकार का हमारे बीच में मिलना मिलाना होता है। लेकिन फिर भी मैं ये निवेदन करूंगा उन भाइयों से भी कि आप अच्छे हो, इसका प्रमाणीकरण नहीं चाहिए, लेकिन जो बुरे लोग हैं उनकी सूची तो दो कम से कम, समझ में तो आए इस देश को। और इसमें हमारा नहीं आपका भला। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो जय श्री राम।